करेंगे। 5B करने से पहले हम कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले है शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है देखिए, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली यानी कि सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, शीर्षलंब कहलाता है। आए समझ में? एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, AB भुजा हो गई, पर खींचा गया लंब CD तो क्या कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाता है। ठीक है। एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं? एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो CD, एक त्रिभुज बना हुआ है ये, इसमें CD शीर्षलंब हो गया, AE हो गया और FB हो गया। कितने शीर्षलंब हो गए? 3 शीर्षलंब होंगे। अब नेक्स्ट है लंब केंद्र। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, क्या यानी कि जिस बिंदु पर मिल रहा है, बिंदु G है, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। तो एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम शीर्ष लंब और उसे हम लंब केंद्र कहेंगे। ठीक है। इसमें कौन सा है, इसमें लंब केंद्र कौन सा हो गया, G हो गया। कौन सा लंब केंद्र हो गया, इसमें G हो गया। अब नेक्स्ट आता है संगामी बिंदु। ये क्या होता है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी बिंदु जो एक ही बिंदु से जाते हैं। क्या होता है इसमें, एक ही बिंदु से, कौन से बिंदु से जा रहे हैं? देखो 3 शीर्ष लंब हो गए। देखो एक तो FB हो गया, AE हो गया और CD हो गया। और संगामी बिंदु कौन सा होगा, किस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं? ये G बिंदु से होकर जा रहे हैं। कौन से बिंदु से होकर जा रहे हैं? G बिंदु से होकर गुजरते हैं। तो क्या होता है, संगामी बिंदु क्या हुआ, संगामी बिंदु G। ठीक है, ये हो गया आपका संगामी बिंदु। अब नेक्स्ट है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके आंसर हम प्रश्नावली करेंगे। एक्सरसाइज 5B का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5B, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्षलंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी है। हमें क्या करना है, मतलब भुजाएं और कोणों से त्रिभुज खींचना है। ठीक है ना। जैसे कि हमें जो दी हुई है भुजाएं 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इनसे क्या बनाना है, सबसे पहले हमें इनसे त्रिभुज बनाना है। किसकी रचना करनी है, त्रिभुज की। उसके बाद हमें शीर्षलंब खींचने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5.4 है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5.4 की एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हो गया AB। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3.4 और 4.5, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ से हम A को केंद्र मानकर A से हम क्या करेंगे, प्रकार में 3.4 की दूरी लेंगे। किसमें, प्रकार में हम 3.4 की दूरी लेंगे। हमने क्या किया, पटरी की सहायता से 5.4 की एक रेखा खींच ली। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु A से 3.4 की दूरी लेंगे। देखो पटरी में हम क्या करेंगे, 3.4 की दूरी बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। ऐसे करके हमने क्या करेंगे, एक चाप लगा दिया। ठीक है, ये चाप लगाया। फिर हम क्या करेंगे, बिंदु B से 4.5 की दूरी लेकर एक चाप हम यहाँ से ऐसे काट देंगे। क्या करा हमने, काट दिया। तो क्या हो गया, हमने इसे ऐसे मिला देंगे। तो ये त्रिभुज की क्या हो गई है, एक त्रिभुज की रचना हो गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें शीर्षलंब खींचने हैं। क्या खींचने हैं, हमें शीर्षलंब खींचने हैं। तो हम क्या करेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर सामने वाली भुजा इसे हम क्या मानेंगे, C मान लो। C, सामने वाली भुजा बिंदु A को केंद्र मानकर सामने वाली भुजा कौन सी है, BC है। उस पर हम प्रकार में कोई दूरी लेंगे
ऐसे करके एक चाप लगाएंगे, दोनों मतलब काटे ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे काटेगी, ठीक है। इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे P और Q। अब हम क्या करेंगे, अब P और Q की आधी से अधिक दूरी लेकर, प्रकार में P और Q की आधी से अधिक दूरी लेकर बिंदु P से एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक बिंदु Q से उसी दूरी से एक चाप ऐसे कर लें। तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसे बिंदु A से इसे हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो गया, इसे E मान लो, ठीक है, ये E हो गया। अब वही प्रोसेस हम क्या करेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर भुजा AC पर, सामने वाली भुजा कौन सी है, AC है, उसको हम कोई दूरी लेकर प्रकार में एक चाप ऐसे लगाएंगे। इसे हम मान लेंगे M और N। क्या मानेंगे, M और N। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, M और N की आधी से अधिक दूरी लेकर एक चाप M से लगाएंगे ऐसे, एक चाप N से लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसे ऐसे मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, बिंदु C को केंद्र मानकर AB पर, भुजा AB पर चाप लगाएंगे। इसे भी मिटा दे रहे हैं, करिए। तो क्या किया हमने, इसे चाप लगाया इसे, ठीक है। इसे हम क्या मान लेंगे, इसे मान लो एक्स बाई मान लो एक्स बाई। फिर एक्स बाई की प्रकार में आधी से अधिक दूरी लेकर एक चाप एक्स से लगाएंगे और एक चाप वाई से लगा देंगे। ये हो गया। इसे मान लेंगे बिंदु और इसे हम ऐसे मिला देंगे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे नहीं, एक्स बाई। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक्स बाई की आधी से अधिक दूरी लेकर एक चाप एक्स से लगाएंगे, एक चाप बाई से लगा देंगे। फिर ऐसे ये ऐसे मिलते हुए आएंगे तीनों, ठीक है ना। और हम पटरीय प्रकार से करेंगे मिला के तो सही आएगा बिल्कुल। अंदाजे से किया है इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेंगे ई माना, इसे एफ मानो, इसे डी मान लो और इसे जी मानो। ये हो गई आपकी क्या, सी स्लम खिंच गए। कितने सी स्लम खिंचे, देखो हमने क्या किया, बिंदु ए को केंद्र मानकर भुजा बी सी पे सी स्लम खींचा, ये रहा ए ई खींचा। फिर हमने क्या किया, बी को केंद्र मानकर भुजा ए सी पर एक सी स्लम खींचा, बी एफ खींचा। फिर हमने क्या किया, सी को केंद्र मानकर भुजा ए बी पर एक सी स्लम खींचा, सी डी खींचा। तो ये हो गया आपकी सी स्लम की रचना हो गई, ठीक है। अब हमें इसकी क्या करनी है, हमें इसकी अब करनी है रचना। तो देखो हमने रचना की है। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने किया है, ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है, त्रिभुज की तीन भुजाएं 3.4, 5.4 और 4.5 सेंटीमीटर की, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, रचना करनी है, एक त्रिभुज बनाना है हमें और उसके शीर्ष लंब खींचने हैं, ठीक है। उसके बाद रचना के चरण हमने क्या किया है, रचना के चरण में दिए गए नाप से एक त्रिभुज एबीसी खींचा, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी खींचा, जो हमें नाप दिए गए थे 3.4, 5.4 और 4.5। इसे क्या किया हमने, एक त्रिभुज एबीसी खींचा। फिर हमने क्या किया, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बीसी पर एक लंब खींचा। देखो शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बीसी पर एक लंब ए ई खींचा ना, एक लंब ए ई। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने वही प्रोसेसिंग शीर्ष बी में की। शीर्ष बी से सामने वाली भुजा पर, भुजा कौन सी, बी एफ पर एक लंब खींचा। एक लंब कौन सा खींचा, उसका नाम क्या था, देखो ये वाला। शीर्ष बी से सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ए सी हो गई। शीर्ष बी से सामने भुजा ए सी हो गई, इस पर हमने बी एफ लंब खींचा है। तो हम क्या डालेंगे, सामने वाली भुजा हमारी है
ए सी है तो हम डालेंगे ए सी। ए सी पर एक शीर्ष लंब बी एफ खींचा, बी एफ खींचा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब देखिए हमने शीर्ष सी से उसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ए बी, और हमने कौन सा लंब खींचा है, देखिए शीर्ष सी से सामने वाली भुजा ए बी पर एक शीर्ष लंब कौन सा हो गया, सी डी। तो क्या लिखेंगे हम, सी डी खींचा। शीर्ष लंब सी डी खींचा। फिर तीनों शीर्ष लंब बिंदु जी पर मिलते हैं। किस पे मिलते हैं, बिंदु जी पर मिलते हैं। देखो जी पे मिल रहा है, तीनों शीर्ष लंब बिंदु किस पे मिल रहा है, जी पे मिल रहा है। ये अतः त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब कैसे हैं, संगामी है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब कैसे हैं, संगामी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5B का पहला वाला है, ठीक है। पर सेकंड देखते हैं। दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, इनके बीच का कोण 120 डिग्री। क्या करना है हमें इसमें, हमें इसमें कोण और भुजा की सहायता से त्रिभुज की रचना करनी है और उनके शीर्ष लंब खींचने हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले पटरी और प्रकार 6 सेंटीमीटर की हमें क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। तो खींचिए, क्या किया हमने, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब हम क्या करना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। कितने का, 120 डिग्री का। तो क्या करेंगे हम, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर यहाँ पे प्रकार रखेंगे, फिर ऐसे चाप लगाएंगे। देखो ऐसे करके, इस तरह से। फिर उसी दूरी से एक चाप इधर, एक चाप इधर। फिर क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, 120 डिग्री का ये कोण हो गया। कितने का हो गया, 120 डिग्री का। अब क्या करेंगे हम, अब हम 4.5 की पटरी में दूरी भरेंगे प्रकार की सहायता से, 4.5 की। फिर हम ए से एक चाप यहाँ लगा देंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। इस टाइप से बनेगा, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु ए को केंद्र जैसे मानेंगे, बिंदु सी पहले। अब हमें क्या करना है, हमें शीर्ष लंब खींचने हैं। हम वही करेंगे, बिंदु सी ए को केंद्र मान के भुजा बी सी पर, जैसे पहले किया था हमने, भुजा बी सी पर बिंदु ए को केंद्र मानकर भुजा बी सी पे एक चाप लगाएंगे ऐसे, जो दोनों में काटे, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, एम और एन। फिर बिंदु एम को केंद्र मानकर आधी से अधिक दूरी लेकर प्रकार में एक चाप एम से लगाएंगे, एक चाप एन से लगाएंगे। तो ये हो गया। इसे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे ये मिल जाएगा। अब इसे हम नाम दे देंगे डी। अब क्या करेंगे, बिंदु बी को केंद्र मानकर सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ए सी। ए सी पे ऐसे करेंगे, इस तरह से ही। बिंदु बी को केंद्र मानकर भुजा बी सी पे एक शीर्ष लंब खींचेंगे। तो उसी तरह से हम बिंदु सी को केंद्र मानकर भुजा ए बी पर शीर्ष लंब खींचेंगे, ठीक है। बिंदु बी को केंद्र मानो, तो कैसे करेंगे, इस तरह से ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे आएगा। फिर इसे मान लेंगे हम पी क्यू। फिर क्या करेंगे,
प्रकार में आधी से अधिक दूरी लेकर एक चाप पी से लगाएंगे इस तरह से, एक चाप पी से लगेगा ऐसे, एक चाप क्यू से लगेगा ऐसे। फिर हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे ये मिल जाएगा। इस तरह से हम सी पे करेंगे। फिर क्या करेंगे, बिंदु सी को केंद्र मानकर ए बी पर लगाएंगे। तीनों दिशाओं में ऐसे तीनों भुजाओं पर ऐसे लगाने हैं हमें, ठीक है ना। तो ये आप लोग करना, मैंने आपको समझा दिया है, और नहीं समझ में आया फिर मुझसे पूछना। अब देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें ज्ञात है 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर भुजा तथा इनके बीच 120 डिग्री कोण वाला त्रिभुज। हमें क्या मालूम, हमें सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की भुजा और 4.5 सेंटीमीटर की भुजा और इनके बीच का कोण क्या है, 120 डिग्री का कोण मालूम है, ठीक है। रचना करनी है, त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब खींचना है। त्रिभुज ABC बना के क्या करना है, हमें शीर्षलंब खींचना है। और रचना के चरण में हम क्या लिखेंगे, हम जैसा जैसा करते जाएंगे हम वैसा वैसा हम इसमें लिखते जाएंगे। तो आप ये करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हल हो गया। हल करेंगे सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए, ठीक है ना, जिसमें AB बराबर AC, शीर्ष A से शीर्ष AL खींचिए। मापकर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो क्या किया हमने, एक ABC पूरा एक त्रिभुज खींचा है, ABC त्रिभुज खींचा है हमने, जो कैसा है, समद्विबाहु, यानी कि इनकी दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। ये वाली भुजा बराबर है इसके, AB बराबर क्या है, AC के, ठीक है। शीर्ष A से शीर्षलंब AL खींचिए। शीर्ष A से शीर्ष A से क्या किया हमने, BC पर क्या किया, AL एक क्या खींचा है, शीर्षलंब खींचा है। हमें माप कर बताना है कि BL बराबर LC, ये BL बराबर LC के है या नहीं। देखो हम जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में कैसी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। भुजाएं कैसी है, ये बराबर है, तो ये BL बराबर LC के होगा। क्या होगा, BL बराबर LC के। तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे सत्य है। क्या है ये, सत्य। आया समझ में। अब सेकंड है, कोण B बराबर कोण C। ये वाला कोण है, कोण B बराबर कोण C। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सामने की भुजाओं के कोण कैसे होते हैं, ये बराबर भुजाएं हैं, और जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सामने के कोण भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। AC के सामने कौन सा कोण है, B है, और AB के सामने कौन सा कोण है, C है। तो कैसा होगा ये बराबर होंगे, कोण B बराबर कोण C के होगा। तो क्या हो जाएगा, ये सत्य है। अब थर्ड है, कोण BAL, ये वाला कोण BAL बराबर CAL, ये वाला। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब भुजाएं बराबर हो तो उनके कोण भी कैसे होंगे, शीर्षलंब खींचा हुआ है, AL शीर्षलंब है, और दो कोणों को बराबर कोणों को क्या कर रहा है, दो समान भागों में बांट रहा है। तो कैसे होंगे, ये कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे सत्य। अब लास्ट है, शीर्षलंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो देखिए ये सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम मतलब क्या होता है, सर्वांगसम होता है, सर्व मतलब होता है सभी, अंग यानी क्या हो जाएगा, भुजा और कोण। सभी भुजा और कोण कैसे हैं, भुजा और कोण कैसे हैं, इसमें समान है। सम मतलब समान, यानी कि बराबर है। सभी भुजा कोण कैसे हैं, बराबर है, यानी कि समान है।
तो यही बात किया जाएगी, ये बात भी आपकी सत्य हो जाएगी। इसमें क्या है, शीर्षलम AN ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो ये क्या है, ये सत्य है, क्योंकि इसमें भुजा और कोण कैसे है, बराबर है, और उन्होंने क्या किया है, दो त्रिभुजों में से बांट दिया है को। ये एक तो ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोण ABC में कोण सी कैसा है, समकोण है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। क्या करना है हमें, बिना शीर्ष लंब खींचे हमें क्या बताना है, लंब केंद्र बताना है। अब देखिए हम लंब केंद्र क्या होता है, ये देखिए, जैसे कि त्रिभुज है ABC, ये क्या हो गए, ये सब क्या हो गया, ये लंब केंद्र हो गया। लंब केंद्र किस बिंदु में मिल रहे हैं, G बिंदु में मिल रहे हैं। लंब केंद्र कौन कौन से हो गए, ये V, एक तो ये वाला हो गया, BE मान लो इसे, CF मान लो इसे, AD। तो लंब केंद्र इसमें कितने हो गए, 3 लंब केंद्र हो गए, और किस बिंदु पे मिल रहे हैं, ये G बिंदु पे मिल रहे हैं। तो हमें इसके बिना हमें लंब केंद्र नहीं खींचना है और बताना है कि कौन सी समकोण है इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। तो देखिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, भुजा, ये 90 डिग्री का कोण है, भुजा BC और AC, भुजा BC और AC जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पे मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वही क्या होता है, वो लंब केंद्र होता है। जैसे कि इसमें लंब केंद्र क्या है, C है। इसमें लंब केंद्र क्या है, इसमें भुजा AB और AC किस बिंदु पर काट रही है, एक दूसरे को C बिंदु पर काट रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब केंद्र कहलाएगा। तो हम लिख देंगे इसमें AC हल और भुजा AC और BC है ना, भुजा AC और भुजा AC और AB, सॉरी AC और BC है ना, भुजा AC, ये वाली भुजा AC और BC C बिंदु पर काट रही है ना, तो C बिंदु क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। AC और भुजा BC के प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, काटना, प्रतिच्छेद बिंदु C है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में आपको।